तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था, इसमें हमने एम्प्टी ऐड किया था, लाइट ऐड करी थी। इस वीडियो में हम इसमें कैमरा ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कैमरा ऐड करना है। ऐड में जाएंगे, कैमरा में जाएंगे और इसको ऐड करना है। अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि XYZ के 0 लोकेशन पर है। ये देखिए लोकेशन 000। मैं इसको ग्रैब करके थोड़ा बाहर निकालता हूँ वाई डायरेक्शन में। आपको वैसे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप अपने एक व्यू डिसाइड करिए, आपको क्या रेंडर करना है। मैं सपोज ये व्यू मेरे लिए ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, व्यू पर जाता हूँ, अलाइन व्यू और अलाइन एक्टिव कैमरा टू व्यू पर क्लिक कर दूंगा। ये मेरा व्यू कैप्चर हो गया है। अब जो भी मेरा रेंडर निकलेगा इसके अंदर अंदर निकलेगा। अब मुझे इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। ये देखिए जो आ रहा है ये मैं चाह रहा हूँ स्क्वायर में आ जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा आउटपुट में, अपना यहाँ से रेजुलेशन सेट करूँगा। अभी आपका हॉरिजॉन्टल है, मुझे इसे स्क्वायर करना है, वर्टिकल भी कर सकते हैं। मैं स्क्वायर कर रहा हूँ 1920 ये मेरा स्क्वायर हो गया। ठीक, अब मुझे इसके अंदर इसको थोड़ा एडजस्ट करना है। यहाँ से आप फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से एक्स डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं अपने रेजुलेशन को और वाई डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये सब नहीं करना है। अब मैं आ जाता हूँ अपने प्रॉपर्टीज पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपका कैमरा सेलेक्ट है, अगर नहीं सिलेक्ट है तो यहाँ से आप अपना कैमरा सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। अब यहाँ से आप इसकी लोकेशन जो है जूम इन जूम आउट जो भी आपको करना है XYZ सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं अपने कैमरा को। ये देखिए थोड़ा सा, ठीक है। फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा हूँ। दूसरा वही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आपके पास दिखेगा आइटम के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर XYZ और रोटेशन, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, शिफ्ट और टैब की वाली की को अपना क्लिक करना एक बार। ये देखिए बीच में आपके पास एक प्लस का आइकन आ गया है, आपका जो है कीबोर्ड से कैमरा एक्टिवेट हो चुका है। अब कीबोर्ड से आपको कैसे इसे मैनेज करना है, W करेंगे, जूम, S से जूम आउट, Q से Z डायरेक्शन में जाएंगे, E से Z डायरेक्शन में ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेफ्ट राइट के लिए A है आपके पास और D है। तो शॉर्टकट है QWEASD। ठीक है, इससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास, आप यहाँ से कैमरे को लॉक करें और माउस के मिडल व्हील को प्रेस करें और जो भी आपको एंगल चाहिए उस एंगल में अपनी सेटिंग कर लें। जैसे मुझे ये पसंद है मैंने ये कर लिया। उसके बाद जब आप रेंडर निकालेगा तो यही आपका रेंडर में निकलेगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, आपकी लाइट पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब क्या मेरी लाइट भी इसके साथ साथ शिफ्ट हो चुकी है सारी सारी मेरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कहीं पे आपको डार्क मिल सकता है, कहीं पे लाइट मिल सकता है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। सबसे पहले कैमरे को दोबारा एक्टिवेट करता हूँ फ्रंट व्यू लेने के लिए, Ctrl+Alt+0। ठीक है, अब मुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो मैंने लास्ट टाइम एम्प्टी ऐड करा था वो इसलिए ऐड करा था ताकि जो मेरी लाइट है वो शिफ्ट ना हो, सिर्फ उसे मेरा ऑब्जेक्ट ही मूव रोटेट करे। अब मैंने अपने एम्प्टी को क्लिक किया है। अब मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आता हूँ, यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने कैमरा सेलेक्ट किया था, अब एम्प्टी है। एम्प्टी ना हो तो एम्प्टी पे क्लिक कर ले और ये देखिए X Y और Z रोटेशन, जो भी आपको एंगल पसंद आ रहा हो ऐसे सेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, आपकी लाइट रोटेट नहीं करेगी, वो आपके ऑब्जेक्ट पे बराबर पड़ती रहेगी और आपको कैमरा भी ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसका रेंडर निकालते हैं।